अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बिजनेस की शुरुआत में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जो एक दूसरे के बगैर फैसला नहीं करते हैं, वही कुछ सालों के बाद एक दूसरे का सामना तक करना पसंद नहीं करते। शुरू शुरू में दो दोस्त, दो भाई या दो जान पहचान वाले मिलकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में पैसा आना शुरू होता है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगती हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो दरअसल पार्टनरशिप वाले बिजनेस के टूटने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग शुरू-शुरू में कोई स्पष्ट रूप से लिखित एग्रीमेंट नहीं करते और सब कुछ ज़बानी वादों पर छोड़ देते हैं। ये नहीं तय होता है कि कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, कौन पार्टनर कौन सा काम करेगा, नफ़ा कैसे तक़सीम होगा और नुकसान की ज़िम्मेदारी किस पर होगी। जब सब बातें शुरू में वाज़ेह नहीं होती हैं, तो बाद में हर व्यक्ति अपनी बात को सही समझने लगता है और वही बातें झगड़े की असल शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कि अक्सर देखा गया है कि पार्टनरशिप में अक्सर एक पार्टनर दिन-रात बिज़नेस को हैंडल करता है, आगे बढ़ाता है, ग्राहकों को संभालता है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखता है और हर तरह के प्रॉब्लम्स को हल करता है, जबकि दूसरा पार्टनर कम वक्त देता है या सिर्फ हिसाब किताब के वक्त सामने आता है। शुरू शुरू में एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल में ये एहसास बैठ जाता है कि एक आदमी मेहनत कर रहा है और फ़ायदा दोनों बराबर ले रहे हैं। यही एहसास धीरे धीरे नाराज़गी और मिसट्रस्ट में बदल जाता है। उसके बाद बिजनेस के पैसे का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। कोई पार्टनर बिजनेस के पैसे से निजी खर्च निकालने लगता है, कोई बिना बताए पैसे ले लेता है और कोई बिजनेस के पैसे को अपना निजी पैसा समझने लगता है। तो इससे भरोसा खत्म हो जाता है और जहां भरोसा न रह जाए वहां पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलती। फिर दोनों पार्टिसिपेंट्स की सोच में फ़र्क आने लगता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाते हैं। एक पार्टनर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, जद्दोजहद करता है, रिस्क लेना चाहता है, जबकि दूसरा पार्टनर कहता है जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, वही ठीक ठाक है, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा वहीं पर रुक जाना चाहता है। यही सोच का फ़र्क बिजनेस को दो हिस्सों में बांट देता है। जैसे जैसे बिजनेस में नाम और पैसा आता है, वैसे वैसे ईगो भी आ जाता है। हर पार्टनर खुद को ज़्यादा समझदार और खुद को असल मालिक समझने लगता है। बातचीत कम हो जाती है, प्रॉब्लम्स पर खुलकर बातचीत नहीं हो पाती और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिल में इकट्ठा होने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक दिन लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है और दोनों का रिश्ता और बिजनेस सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग जो आपस में रिश्तेदार होते हैं, वो ये सोचकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं कि अपना आदमी है इसलिए धोखा नहीं देगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि बिजनेस एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जिसमें रिश्तेदारी और दोस्ती कुछ भी मायने नहीं रखती। यही वजह है कि अक्सर देखा जाता है कि बिजनेस का नुकसान गहरे रिश्तों को भी खराब कर देता है और जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ज़ाती नाराज़गियाँ बिजनेस के फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। नतीजा ये निकलता है कि न बिजनेस बचता है और न ही रिश्ता बचता है। इसके अलावा जब बिजनेस में हिसाब किताब साफ सुथरा ना हो, आमदनी और खर्च का सही रिकॉर्ड ना रखा जाए और सब कुछ अंदाजे से चल रहा हो, तो शक पैदा होना लाजमी है। एक पार्टनर सोचने लगता है कि कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है और यही शक पार्टनरशिप की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। तो अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना शायद सही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, बल्कि अगर 3-4 लोग मिलकर करते हैं तो और ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह एक से अधिक काम करने वाले लोग भी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मेन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप में बिजनेस करना अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि दिक्कत ये होती है कि गलत उसूल, गलत सोच और गलत लोग इसको खराब कर देते हैं। अगर बिजनेस शुरू करने से पहले एक लिखित एग्रीमेंट कर लिया जाए, हर पार्टनर की जिम्मेदारी तय कर दी जाए, बिजनेस और ज़ाती पैसे को अलग रखा जाए, हिसाब किताब को साफ सुथरा रखा जाए और एक दूसरे से बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा जाए, तो यही पार्टनरशिप वाला बिजनेस न सिर्फ कामयाब हो सकता है, बल्कि बहुत कामयाब हो सकता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको, वरना आप भूल जाइए कि पार्टनरशिप में बिजनेस चल पाएगा और फिर ये भी भूल जाइए कि चाहे बरसों का रिश्ता क्यों ना हो, वो सब खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीबी बिजनेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल जीबी बिजनेस पर इस तरह की बहुत दिलचस्प जानकारियाँ देते रहते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा।